रोमांटिक स्टोरी भाभी। गांव की वो बारिश भरी रात थी जब हर चीज भीग रही थी, धरती, हवाएं और शायद कुछ दिल भी। बिजली चमकी और राधिका भाभी बालकनी में खड़ी बारिश निहार रही थीं। उनकी भीगी साड़ी, उड़ते बाल और चेहरे पर फैली हल्की मुस्कान कुछ कह रही थी, एक अधूरी सी चाहत जिसे किसी ने अब तक छुआ नहीं था। मैं, अंश उनका देवर, घर लौटा ही था। जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मन जैसे थम सा गया। भीग जाओगे अंश, अंदर आ जाओ, उन्होंने कहा। तो क्या हुआ भाभी, आप भी तो भीग रही हैं, मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया। भाभी ने आंखों से कुछ कहा जिसे शब्द नहीं कह सके। वो नजरों की भाषा थी जो सिर्फ दो दिल समझ सकते थे। मैंने पास जाकर उनकी भीगी साड़ी के पल्लू से उनके चेहरे की बूंदें पोंछ दी। वो कांप उठी, पर पीछे नहीं हटी। अंश, ये ठीक नहीं। उनकी आवाज धीमी थी, पर आंखें कुछ और चाह रही थीं। तो ठीक क्या है भाभी? वो जो हम हर रोज छिपाते हैं, या जो आज दिल कह रहा है? मैंने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। राधिका भाभी की पलकों ने हाँ कह दी। वो रात, बारिश की वो सरसराहट और हमारी सांसों की गर्मी सब मिलकर एक खामोश कहानी लिख रहे थे। वो रात कभी खत्म नहीं हुई। और भाभी अब सिर्फ नाम की नहीं रही। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैली और मैं नींद से जागा। पर वो रात अब भी मेरी पलकों पर थी, राधिका भाभी की आंखों की वो बेचैन चमक, उनका कांपता स्पर्श, और वो पहली बार किसी के सामने खुद को खोल देना। भाभी अब तक खामोश बैठी थी, खिड़की से बाहर देखती हुई। शायद वो सोच रही थी, बीती रात हकीकत थी या कोई सपना। भाभी, मैंने धीरे से पुकारा। वो मेरी ओर मुड़ी, उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। अंश, जो हुआ, क्या वो सही था? उनकी आंखों में सवाल थे, पर शायद कहीं एक उम्मीद भी। मैं पास गया और बोला, सही या गलत से ज्यादा जरूरी है कि वो हमारे दिल से था, झूठा नहीं था। भाभी ने मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, पर दुनिया इसे नहीं समझेगी अंश। मैं तुम्हारी भाभी हूँ। नाम के रिश्ते अगर दिल से भारी पड़ जाएं, तो क्या वो सही रहते हैं? मैंने पूछा। भाभी चुप रहीं, उनके दिल में तूफान था। मेरी उंगलियां उनके हाथों में फिसलने लगीं। उन्होंने मुझे रोका नहीं। तो अब, उन्होंने पूछा। मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, अब हम छिपकर नहीं जिएंगे। अगर ये प्यार है, तो इसका सामना भी साथ करेंगे। दुनिया से, रिश्तों से और खुद से भी। भाभी की आंखों में पहली बार सुकून था। उन्होंने मेरी तरफ झुककर बस एक बात कही, तो फिर चलो अंश, एक नई सुबह शुरू करें। एक साथ। गांव की गलियां तो अब भी वैसी ही थीं, लेकिन हमारे बीच कुछ बहुत बदल चुका था। राधिका भाभी अब सिर्फ मेरी भाभी नहीं रही, वो मेरी हमसफर थी, मेरी सच्ची मोहब्बत। मगर इस प्यार की राह आसान नहीं थी। घर में सबसे पहले टकराव हुआ भैया से। एक दिन जब भैया ने हमें साथ देखा, बिना कुछ कहे उनकी आंखों में तूफान उमड़ पड़ा। वो गुस्से में कांपते हुए बोले, भाभी, अंश, क्या ये सच है? मैंने नजरें नहीं चुराई, सिर्फ इतना कहा, हाँ भैया, मैं राधिका से प्यार करता हूँ। और वो भी मुझसे। भैया ने भाभी की ओर देखा, उनकी आंखों में अब सवाल नहीं, सिर्फ टूटा हुआ विश्वास था। तुमने मुझे धोखा दिया, राधिका। उनकी आवाज में दर्द था। भाभी की आंखें भर आईं, पर उन्होंने हिम्मत से जवाब दिया, मैंने सिर्फ अपने दिल की सुनी, पहली बार। मैं इस रिश्ते में सालों से अकेली थी, आपके होते हुए भी अकेली। सन्नाटा छा गया। माँ पिताजी भी पास आ चुके थे। अब पूरा घर जानता था भाभी और देवर के बीच प्यार है। माँ ने कहा, बेटा, ये समाज इसे कभी नहीं मानेगा। लोग क्या कहेंगे? मैंने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, अगर इंसान सच्चा हो तो भगवान भी उसके साथ होता है। क्या आपने नहीं कहा था कि प्यार सबसे पवित्र भावना है? भैया चुप थे, मगर उनके चेहरे पर हार का दर्द साफ दिख रहा था। अचानक भाभी ने कहा, अगर आप चाहें तो मैं ये घर छोड़ दूं, मगर अपने प्यार से नहीं हटूंगी। मैंने भाभी का हाथ थाम लिया। कहीं नहीं जाओगी, हम साथ रहेंगे चाहे जैसे भी, लेकिन सच्चे होकर। फैसला बाकी है। क्या परिवार समझेगा इस प्यार को? क्या समाज देगा जगह इस रिश्ते को? या ये दोनों बगावत बन जाएंगे? घर में अब हर कोई चुप था। एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया था। राधिका भाभी और मैं दोनों जैसे किसी फैसले की दहलीज पर खड़े थे। भैया अगले दिन घर छोड़कर शहर चले गए। उन्होंने जाते वक्त एक बार भी पलटकर नहीं देखा। माँ पिताजी भी अब हमसे बहुत कम बात करते। रिश्ते जैसे सांस तो ले रहे थे, मगर जिंदा नहीं थे। एक शाम, जब भाभी नहीं, अब मेरी राधिका आंगन में बैठी मिट्टी के दीप जलाने लगी, मैंने धीरे से कहा, अगर तुम चाहो, हम कहीं और चल सकते हैं। नई जिंदगी शुरू करेंगे।
उन्होंने मेरी आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, अंश, मोहब्बत भागकर नहीं जीतती, उसे वहीं रहकर लड़ना होता है जहां उसे नकारा गया हो। उनके होठों पर दर्द भी था और हिम्मत भी। मैंने पहली बार महसूस किया कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं, कुर्बानी भी है। गांव में एक बड़ा पंचायत हुआ। सबको पता था भाभी और देवर के बीच इश्क कोई छोटी बात नहीं थी। सरपंच ने सबके सामने सवाल उठाया, राधिका, तुमने अपने देवर से प्यार किया, क्या तुम इस रिश्ते को स्वीकार करती हो? राधिका ने बिना झिझक कहा, हाँ, मैं अंश से मोहब्बत करती हूँ, और ये कोई गलती नहीं है, ये मेरी जिंदगी का सच है। मैंने भी आगे आकर कहा, हमने कोई पाप नहीं किया, बस उस रिश्ते से बाहर आ गए जिसमें प्यार नहीं था, और उस रिश्ते को चुना जिसमें सच्चाई है। लोग फुसफुसा रहे थे, कुछ आंखों में गुस्सा, कुछ में समझदारी। अचानक मेरी माँ उठी और सबको चौंकाते हुए बोली, अगर मेरी बहू और बेटा एक दूसरे से खुश हैं, तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। पूरा माहौल शांत हो गया, जैसे किसी ने बोझ हटा दिया हो। और फिर हमने मंदिर में शादी की। ना शोर, ना दिखावा, बस दो दिल जो दुनिया से लड़कर एक हो गए। भैया समय के साथ ठीक हुए और हम सबने एक नई शुरुआत की। अब जब राधिका मेरे नाम की नहीं, मेरी रूह की साथी है, हर सुबह उसकी मुस्कान में वही सुकून मिलता है जो एक सच्चे प्यार की जीत में होता है। शादी के बाद हमने गांव छोड़ दिया। अब हम शहर में थे, एक छोटे से किराए के फ्लैट में, जहां कोई हमें भाभी देवर नहीं कहता, बस पति पत्नी समझता था। राधिका अब सिर्फ मेरी पत्नी नहीं थी, वो एक सपना थी जो हर दिन कुछ नया बनने की कोशिश कर रही थी। एक दिन मैं ऑफिस से लौटा तो देखा कि वो आईने के सामने खड़ी थी, बालों में हल्की सी क्रीम लगा रही थी और आंखों में काजल भर रही थी। आज कुछ खास है क्या? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। उसने मेरी ओर देखा और कहा, हाँ अंश, आज मेरी पहली क्लास है। मैं ब्यूटी पार्लर कोर्स शुरू कर रही हूँ। मेरी आंखें भर आई। तुमने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया था, अब कर रही हो। मुझे गर्व है। उसने मेरी बाहों में छुपते हुए कहा, पहले कभी मेरी जिंदगी मेरी नहीं थी अंश, अब जब तुम हो तो मुझे खुद से भी प्यार हो गया है। राधिका ने शहर के एक छोटे से पार्लर में काम शुरू कर दिया। उसका आत्मविश्वास, उसकी मुस्कान, सब बदल रहा था। वो अब सिर्फ किसी की पत्नी नहीं थी, खुद की पहचान बन रही थी। मैं हर शाम जब लौटता तो उसकी आंखों में चमक देखता, वही चमक जो पहली बार उस बारिश वाली रात में देखी थी। एक दिन उसने कहा, अंश, क्या तुम जानते हो, सबसे बड़ा प्यार वो होता है जो किसी को उड़ने की आजादी दे। मैंने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा। और सबसे बड़ा सम्मान होता है जब वो उड़ने के बाद भी तुम्हारे पास लौटे। ये कहानी सिर्फ एक भाभी और देवर की मोहब्बत की नहीं थी। ये रिश्तों की हदें तोड़कर दिल की सुनने की हिम्मत की कहानी थी। जहाँ प्यार ने समाज को नहीं, खुद को जीता। जहाँ एक औरत ने सिर्फ मोहब्बत नहीं पाई, खुद को भी पाया।